सुरति से देख ले वह देश, सुरति से देख ले वह देश। देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल देश। देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल देश। सुरति से देख ले वह देश, सुरति से देख ले वह देश। वहाँ नहीं चंदा वहाँ नहीं सूरज, ना ही पवन परवेश। वहाँ नहीं चंदा वहाँ नहीं सूरज, ना ही पवन परवेश। सुरति से देख ले वह देश, सुरति से देख ले वह देश। वहाँ नहीं जाप वहाँ नहीं अजपा, निह अक्षर परवेश। वहाँ नहीं जाप वहाँ नहीं अजपा, निह अक्षर परवेश। सुरति से देख ले वह देश, सुरति से देख ले वह देश। वहाँ के गए बहुरी नहीं आए, ना कोई कहा संदेश। वहाँ के गए बहुरी नहीं आए, नहीं केहू कहा संदेश। सुरति से देख ले वह देश, सुरति से देख ले वह देश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गहो सतगुरु उपदेश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गहो सतगुरु उपदेश। सुरति से देख ले वह देश, सुरति से देख ले वह देश। अच्छी बात है कि हम सुरति के माध्यम से ही उस अपने देश, उस सदगुरु देश में जा सकते, क्योंकि सशरीर तो कोई जाता ही नहीं। ध्यान के माध्यम से, सुरति के माध्यम से ही हम उस देश में जा सकते हैं। इसलिए कहा कि सूरत से देख लो वह देश, कि ध्यान से, सुरति के माध्यम से चलते चलते, एक बार में तो दिखेगा ही नहीं, धीरे धीरे चलते चलते जब पवित्रता आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी, हमारा अहम मिट जाएगा, हम शून्य हो जाएंगे, तो हमारा देश दिख जाएगा। जिस दिन हम विदेह हो जाएंगे उस दिन हमारा देश दिख जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि सूरत से देख ले वह देश, कि ध्यान के माध्यम से तुम अपने निज देश को देख लो। क्योंकि ये ना कहले कि तुरंत दिख जाएगा, तो देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल अंदेश। का देखते 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 मतलब चिल्लाती चिल्लाती, रोज रट लगाते 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 कबू तो काने में आवाज़ जाएगी, है ना। ऐसा बात करते, क्योंकि भाई वहाँ आवाज़ पहुँचाना पड़ेगा, तब तो उसकी नज़र घूमेगी। अर्थात हमें अपने अंदर पवित्रता लाना पड़ेगा, अनासक्ति लानी पड़ेगी, शून्यता लाना पड़ेगा, समर्पण लाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जो आयाम है, उसके घटक हैं, तब वह देश दिख जाए। ठीक, हाँ। तो इसलिए कहते हैं देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल अंदेश। तो देखते 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 तब वो दिखता है, और जो ही दिखता है सब जो भी भ्रम है वो दूर हो जाता है, जो भी अंदेशा है, जो भी भ्रम है वो सभी दूर। जिस प्रकार सूर्य के उगने के पश्चात अंधकार बिल्कुल पलायित हो जाता है, भाग जाता है, पलायन कर जाता है, उसी प्रकार से इस ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही, यानी पवित्रता जब ही होती है, ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है, फिर अज्ञान का जो अंधकार है वो सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि देखत देखत दिसन लागे, मिट गए सकल अंदेश। सकल अंदेशा मिट जाता है, सभी प्रकार का भ्रम दूर हो जाता है। आगे उस देश का थोड़ा सा वर्णन कबीर साहब ने कहा है
कि वह नहीं चंद्र, वहाँ नहीं सूरज, नहीं पवन प्रवेश। वो सदगुरु देश में न कोई चंद्रमा है, न कोई सूरज है, न वहाँ पवन है, न पानी है, कुछ भी नहीं, लेकिन दिव्य प्रकाश है। को कहा कोटि सूर्य संप्रभा का है, बिना पिंड का पुरुष है ना, कहा ना। पवन नहीं, पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, तहाँ कबीरा संतजन साहिब पास खवास। पवन नहीं है, पानी नहीं है, न धरती है, न आकाश है, लेकिन वहाँ संतजन सदगुरु के पास खवास करते हैं, उस अमृत रस का पान करते हैं, उस दिव्य प्रकाश पुंज का आनंद लेते हैं, यही उनका खवास है। और कह रहा बिन पाँवों का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, भक्त कबीर संदेश। बिल्कुल सही। पाँव से वहाँ चलकर नहीं जा सकता कोई, सूरती के माध्यम से, जो भी यहाँ बता रहे हैं सूरती के माध्यम से ही जाए। बिन पाँवों का पंथ है, बिना बस्ती का देश, वहाँ कोई बस्ती तो नहीं है, यहाँ जैसे दिल्ली कोलकाता मुंबई जैसे कोई सिटी नहीं बसी हुई है, कोई शहर नहीं बसी हुई है, कोई गांव नहीं बसा हुआ है, लेकिन देश है ना, उसको अगमपुर है ना, अमरपुर है ना, ओ सचखंड ऐसा नाम देते हैं है ना, ये नाम देते हैं। वो दिव्य प्रकाश है, अलौकिक, इन आँखों से उसको नहीं देखा जा सकता, इसलिए कहते हैं देश है। वहाँ नहीं चंद्र, वहाँ नहीं सूरज, नहीं पवन प्रवेश, वहाँ पवन भी नहीं है, वहाँ नहीं जाप, वहाँ नहीं अजपा। और वहाँ इतनी ही नहीं, वहाँ जिसको हम बहुत बड़ा महत्व देते हैं जाप और अजपा को, तो बड़ा पूजा करते हैं, राम 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 रटते रहते हैं, कुल गायब। और अजपा कहते हैं कि नहीं, अजपा जाप जब शून्य में आ जाते हैं और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो अजपा जाप चलता है कि सब में परमात्मा है, बस देखते हैं। यहाँ साधना दृष्टा भाव हो जाती है, जिसे अजपा जाप कहते हैं। मुख से हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन देखने से ही जाप हो जाता है, यहाँ पर साधना दृष्टा भाव हो जाती है। लेकिन वहाँ सचखंड में पहुँचने पर तो ये दोनों गायब हो जाते हैं। अब वहाँ देखेगी का है ना, मिल गल तो काम है ना, मिल गल तो काम खत्म ना, बस यही बात तो कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वहाँ नहीं जाप, वहाँ नहीं अजपा, न वहाँ जाप ही है न अजपा ही है। नी अक्षर प्रवेश, नी अक्षर की बात करते हैं, क्षर अक्षर और नी अक्षर। क्षर काल ब्रह्म है, जो ओम वहाँ से निकल रहा है, जिसे वो निरंजन भी कहते हैं और भी काल भी कहते हैं, ऐसा ही कई नाम है उसके, 4-5 नाम है। तो इस प्रकार से वहाँ क्षर ब्रह्म है जिसका नाश होता है। अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म है, आत्मा वो जो है अक्षर ब्रह्म है, इसे पार ब्रह्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका नाश नहीं हो, अजर अमर अविनाशी है। लेकिन इस पार ब्रह्म के बाद भी परम ब्रह्म है, जिसे निरक्षर कहते हैं, जो सचखंड है, मैंने अक्षर और निरक्षर, क्षर और अक्षर से न्यारा जो है वही सच्चा सदगुरु है, जिसे हम निरक्षर कहते हैं ना। ये चीज़ सत्य है, वो भी नाम है ना। ये अक्षर कह देने से वो जानकारी थोड़ी हो जाए। निरक्षर एक स्टेज है जहाँ पहुँचकर हम उसका अनुभव प्राप्त करते हैं, तब वो सही है। इसलिए क्या, वहाँ नहीं जाप, वहाँ नहीं अजपा, निरक्षर प्रवेश, वहाँ निरक्षर का ही प्रवेश है, बिल्कुल निरक्षर है, वही सचखंड है। वहाँ के गए बहुल नहीं आए, जो वहाँ चला जाता है फिर वो लौट कर इस संसार में नहीं आता। सीधे कह रहे कि वहाँ के गए बहुल नहीं आए, नहीं कोई कहा सुने, न कोई संदेश ही करता। जो वहाँ चला गया तो पुनः लौट कर नहीं आता, न कोई संदेश कर, बस वही रह जाता है। अब बूंद सागर में मिल गई तो कैसे लौट कर आए, यदि लौट कर आएगी तो फिर बूंद बन जाएगी ना, यदि लौट कर आएगी तो फिर बूंद बन जाएगी। इसलिए बात ही नहीं, तो वही मिल घुल गई है, तब उसी में मिले रहेगी, आनंद परमानंद का आनंद लेते रहेंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गहो सदगुरु उपदेश। इसलिए कबीर राज जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, सदगुरु के उपदेश को ग्रहण करो। जो सदगुरु होते हैं उनके उपदेश जो वो कहते हैं
उस मार्ग को पकड़ कर यदि हम चलते रहेंगे तो एक दिन हम भी उस निहत्सर में प्रवेश करेंगे। बस, ठीक।